ये है नीट 2026 पेपर लीक केस की चार्जशीट जिसको सीबीआई ने फाइल किया। दिस इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ दिस केस। ये चार्जशीट 28 जुलाई को फाइल हुई थी और मैंने ये चार्जशीट पढ़ी टू फाइंड आउट कि ये पेपर लीक हुआ कैसे था, किसने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कमरे से क्वेश्चंस लीक करवाए, किसने खरीदे और कितने में। ये क्वेश्चंस पुणे के एक फ्लैट से देश के 4 स्टेट्स तक कैसे पहुंचे और कैसे कुछ टीचर्स जिनकी जिम्मेदारी होती है देश का भविष्य बनाने में, उन्होंने ही ये पेपर लीक करवाए। पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र के लातूर इलाके में। 23 अप्रैल 2026 शिवराज मोटेगावकर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। वो 132 केमिस्ट्री क्वेश्चंस एक पेपर में लिखते हैं और फोन से उनको फोटोग्राफ करते हैं। वो इन क्वेश्चंस को अपने इंस्टीट्यूट के मॉक पेपर में डालते हैं और स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको नीट एग्जाम में मिलेंगे। 2 मई की रात को नीट एग्जाम से एक दिन पहले फिर शिवराज एक हॉस्टल में जाते हैं जहां उनके 40 से 50 स्टूडेंट्स रह रहे हैं। वो अपनी पीडीएफ एक स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं जो दूसरे स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर देता है। अगले दिन नीट का एग्जाम होता है। 5,500 सेंटर्स में 22 लाख स्टूडेंट्स ये एग्जाम देते हैं। और कॉन्फिडेंस तो देखो, जैसे एग्जाम खत्म होता है शिवराज इंस्टाग्राम पर ये रिलीज पब्लिश करते हैं और कहते हैं मैंने तो एग्जाम के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन्स प्रिडिक्ट कर लिए थे। नमस्कार, आत्ताच नीट 2026 चा पेपर झाला। माझ्यासोबत पूर्ण आरसीसी केमिस्ट्री टीम आहे। सर्व टीम खूप खुश आहे कारण आरसीसी न जे पेपर्स घेतले ते मॉक मध्ये, जे टेस्ट सीरीज मध्ये जशास तसे क्वेश्चन पडले, त्यामुळे पूर्ण आरसीसी टीम ही मी जरी पुढे येऊन करत असलं तर पूर्ण आमच्या आरसीसी टीमची मेहनत आहे पूर्ण आहे। 2 महीने बाद सीबीआई ये सेम 132 क्वेश्चंस नेशनल टेस्ट एजेंसी के मास्टर क्वेश्चन पेपर से कंपेयर करते हैं। 132 में से 111 क्वेश्चंस कॉमन थे। तो अब लातूर में बैठे कोचिंग टीचर ने क्वेश्चंस गेस कैसे करे? उन्होंने गेस करे नहीं, उनके पास ये क्वेश्चंस पहले से थे। इसी क्वेश्चन को सीबीआई पिछले 3 महीने से इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसी चीज की वजह से जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुई और एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। सीबीआई ने जो अपनी चार्जशीट में लिखा है दैट स्ट्रेंजर देन फिक्शन, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है इन पेपर्स की सिक्योरिटी का, उसका फोकस है सिक्योरिटी फ्रॉम द आउटसाइड। पर सब लोग भूल गए that you need security also from people in the inside. This is the unbelievable story of how NEET 2026 paper was leaked. जो भी आपको डिटेल्स मिलेंगी इस वीडियो से, they are from the CBI charge sheet. पर सबसे पहले समझते हैं कि एक नीट का एग्जाम पेपर बनता कैसे है। इस पेपर में 180 क्वेश्चंस होते हैं। 45 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी से। बॉटनी और जूलॉजी दोनों बायो के सब्जेक्ट में आता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम पेपर के लिए जिम्मेदार है और वो देश के कई कॉलेजेस और स्कूल से एक्सपर्ट टीचर्स को दिल्ली बुलाती है जो इस पेपर को डिजाइन करते हैं। और ये सारे एक्सपर्ट्स एक पेपर नहीं बल्कि 4 पेपर्स बनाते हैं। हर पेपर में 180 क्वेश्चंस होते हैं। इनमें से 2 प्रिंट होते हैं और टेस्टिंग सेंटर्स में भेजे जाते हैं। इन 2 के कोड नेम्स होते हैं कैलाश और शिवालिक। अब 4 में से कौन से 2 एक्चुअली प्रिंट होंगे और सेंटर तक पहुंचेंगे ये किसी को बताया नहीं जाता टिल द मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट। एनटीए के जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो रिवील करते हैं। जो दूसरे एग्जाम पेपर होते हैं उनको सेट 2 एंड सेट 3 बोला जाता है, उनका कभी प्रिंट नहीं लिया जाता। तो बाई चांस अगर आपके हाथ में एक पेपर आ भी गया, जरूरी नहीं है कि वही वो प्रिंट होगा। अब जो एग्जाम पेपर लिखा जाता है वो 5 स्टेजेस में लिखा जाता है और हर स्टेज में डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहली स्टेज है आइटम राइटिंग, जहां एक्सपर्ट्स क्वेश्चंस लिखते हैं उनके आंसर्स के साथ। अब इस स्टेज में किसी भी एक्सपर्ट को पता नहीं होता कि जो उन्होंने क्वेश्चन लिखा है वो एक्चुअली फाइनल एग्जाम में आएगा भी या नहीं। सेकेंड स्टेज है मॉडरेशन की, जहां एक दूसरा ग्रुप 4 एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चंस को सिलेक्ट करता है। तीसरी स्टेज है वेटिंग की, जहां एक तीसरा ग्रुप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता है और कंपेयर करता है सेकंड ग्रुप के आंसर्स और अपने आंसर से। चौथी स्टेज है ट्रांसलेशन की, जहां सारे पेपर्स 13 भाषाओं में ट्रांसलेट करे जाते हैं। 5वीं स्टेज होती है बैक ट्रांसलेशन की, जैसे मराठी का वर्जन वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है और कंपेयर किया जाता है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो ये एक्चुअल प्रोसेस है एक नीट एग्जाम का। पर 2026 में पता है क्या हुआ? सीबीआई ने पाया कि स्टेज 1, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5 के लिए सेम लोग चूज करे गए। तो एनटीए ने 2 गलती करी।
पहली, उन्होंने सेम एक्सपर्ट्स को बुलाया डिफरेंट स्टेजेस के लिए, और दूसरी, उन्होंने सेम एक्सपर्ट को चारों पेपर दे दिए। जैसे एक मराठी ट्रांसलेटर को चारों सेट्स दे दिए गए ट्रांसलेट करने के लिए। सीबीआई ने 13 लोगों को चार्ज किया है नीट के पेपर लीक के लिए। अब आपको लगेगा कि ये 13 लोग ना टिपिकल क्रिमिनल जैसे लोग होंगे, कोचिंग माफिया, गैंग्स, ब्रोकर्स, मिडलमैन। नहीं, 13 में से 3 वो टीचर्स हैं जिनको एनटीए ने बुलाया था नीट का पेपर सेट करने के लिए। अब आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट टुडेज स्पॉन्सर। अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो या फिर ईआरपी, टेक और इंटीग्रेशन की दुनिया के बारे में जानना चाहते हो तो लिसन टू मी। ओडू के बारे में आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोस एंड नाउ दे आर डूइंग वन ऑफ देयर बिगेस्ट इवेंट्स इन इंडिया। ओडू एक्सपीरियंस 2026 इंडिया 11 और 12 सितंबर को गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है और एंड द एंट्री इज बिल्कुल फ्री। 2 दिन में आपको 200 से ज़्यादा टॉक्स, 10 मास्टर क्लासेस और ओडू की लीडरशिप की ओपनिंग कीनोट भी मिलेगी। प्लस ओडू 20 का एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक भी यही होगा जो इवेंट में ही लॉन्च हो रहा है। और अगर आप दूसरे बिजनेस प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड हो तो उधर 150 से ज़्यादा देशों के अराउंड 40,000 बिजनेस प्रोफेशनल्स होंगे एंड यू गेट टू स्पीक टू दैम, यू गेट टू लर्न फ्रॉम दैम। यही नहीं, 180 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स भी होंगे, तो आपको अपनी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स, बिजनेस लीडर्स, पोटेंशियल पार्टनर्स और इन्फ्लुएंसर्स से सीधा कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। इवेंट के साथ डीजे पार्टी, गेमिंग जोन और फूड कोर्ट्स भी हैं, सो इट इज़ एन ओवरऑल एक्सपीरियंस डिजाइन फॉर यू। और अगर आप अपना पास क्लेम करना चाहते हो इस इवेंट के लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। पुणे से मनीषा मंधारे, जिनको बॉटनी और जूलॉजी के पेपर्स के लिए बुलाया गया, 20 फरवरी और 5 अप्रैल के बीच उनको नीट की कई स्टेजेस में काम करने के लिए बुलाया गया। फिर लातूर से पीवी कुलकर्णी, जो केमिस्ट्री पेपर के राइटर और बैक ट्रांसलेटर थे। फिर पुणे की मनीषा हवलदार, जिन्होंने फिजिक्स के क्वेश्चंस को ट्रांसलेट किया, बैक ट्रांसलेट किया और प्रूफ रीड भी किया। तो अब सवाल है कि इन तीनों ने पेपर लीक कैसे किया। सबसे पहले पीवी कुलकर्णी की बात करते हैं। केमिस्ट्री टीचर, एक्सपर्ट्स को क्वेश्चंस बनाने के लिए रफ वर्क के लिए पेपर दिया जाता है ताकि वो कैलकुलेट कर पाएं कि भाई क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हो सकते हैं। पता है कुलकर्णी जी ने क्या किया? उन्होंने रफ पेपर की छोटी छोटी चिट्स बनाई और सारे केमिस्ट्री क्वेश्चंस नोट डाउन कर दिए जो एग्जाम में आने वाले थे। उन्होंने ये चिट्स पॉकेट में रखी और फिर वो उधर से चलते बने। उन्होंने ये एक बार नहीं बल्कि 3 दिन किया। इन तीनों दिन उनको बैक ट्रांसलेशन की जिम्मेदारी दी गई थी। जो क्वेश्चंस बहुत इजी थे उन्होंने लिखे भी नहीं, उन्होंने बस अपने दिमाग में याद कर लिए और फिर जब वो अपने होटल रूम में गए तब उन्होंने होटल रूम में ये सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए। इसी तरह उनके पास केमिस्ट्री के 135 क्वेश्चंस थे, यानी कि 3 सेट्स इसलिए क्योंकि उनको बैक ट्रांसलेशन की जिम्मेदारी 3 सेट्स के लिए ही मिली थी, शिवालिक, कैलाश और सेट 2। सेट 3 उनको मिला ही नहीं था। अब बात करते हैं मनीषा मंधारे की। इनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा थी क्योंकि इनको बॉटनी और जूलॉजी दोनों के क्वेश्चंस कॉपी करने थे। 90 क्वेश्चंस हर सेट में, जो लोड डबल कर देता है। उन्होंने पेपर में कुछ भी कॉपी नहीं किया। उनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस था, तो जैसे ही वो क्वेश्चन देखती एनटीए की बिल्डिंग में, वो अपने होटल रूम में जाती और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वो पैराग्राफ मार्क करती जहाँ से एक क्वेश्चन आए। उनके पास इतना एक्सपीरियंस था कि उनको पता था कौन सा क्वेश्चन किस पैराग्राफ में है। ऐसी तरकीब मनीषा हवलदार, जो फिजिक्स टीचर थी, उन्होंने अपनाई। उन्होंने कोई चिट्स नहीं यूज़ करी, वो बस होटल रूम में जाती और अपने दिमाग से, मेमोरी से सारे क्वेश्चंस को राइट डाउन करती। अब सिंपल सा सवाल है कि इन लोग की चेकिंग नहीं हुई जब वो एनटीए की बिल्डिंग से बाहर जाते, एंड दैट इज व्हाट द सीबीआई क्लेम्स इन इट्स चार्जशीट। ये लोग एनटीए की बिल्डिंग की कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में काम करते और फिर भी कोई चेकिंग नहीं हुई। अब बात करते हैं सीसीटीवीज की। उस सेक्शन में सीसीटीवी तो थे, पर सीबीआई को 2 चीजें मिली। पहली कि इन सीसीटीवी फुटेज को कोई मॉनिटर नहीं कर रहा था। दूसरी चीज कि ये रिकॉर्डिंग बस 25 दिनों के लिए ही रखी गई। एक्सपर्ट्स का काम 7 अप्रैल को खत्म हुआ और सीबीआई को 12 मई को ये केस मिला, 35 दिन। तो जब तक सीबीआई को एक केस मिला, ये फुटेज डिलीट कर दी गई थी। और आपको पता है आयरनी क्या है कि ये एक्सपर्ट्स ना एक सर्टिफिकेट साइन करते हैं एनटीए के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने से पहले। इस सर्टिफिकेट में 2 चीजें लिखी होती हैं। पहली कि कोई भी क्वेश्चन वो लिखेंगे नहीं अपने पर्सनल पोजेशन के लिए, और दूसरी कि वो एनटीए के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग में इन्वॉल्व नहीं है। अब ये मालामाल वीकली की स्कीम अप्रैल 2026 में लिखी नहीं गई थी, बल्कि इसकी प्लानिंग हुई थी अक्टूबर 2025 में।
पुणे के एक डॉक्टर रविंद्र शिंदे जिनकी बेटी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, उनको एक कॉल आया। हेलो। अब ये एक कॉन्फ्रेंस कॉल था जिसमें रविंद्र शिंदे, केमिस्ट्री टीचर पीवी कुलकर्णी और इस केस की तीसरी मनीषा वाघमारे शामिल थी। सीबीआई ने मनीषा वाघमारे को एक प्राइम कॉन्स्पिरेटर बुलाया इस केस का। इस केस में उनका काम था ब्रोकर का। अब जब पहली बार रविंद्र शिंदे को एक कॉल आया, उनको बड़ा नॉर्मल कॉल लगा, क्योंकि इंडिया में तो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कई बार कॉल करते हैं। पर अगली बार ब्रोकर ने रविंद्र को एक ऑफर दी, आप मुझे 4 लाख रुपए दो और मैं आपको अगले साल का नीट का पेपर बताऊंगी। ये कॉल हुआ था नवंबर 2025 में, नीट एग्जाम के कई महीने पहले, जिसका मतलब है कि इन टीचर्स ने पहले ही ये स्ट्रैटेजी बना ली थी। रविंद्र शिंदे ने 4 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। फिर 17 नवंबर को उनकी बेटी एक बायोलॉजी क्लास में गई जहां उनको बॉटनी और जूलॉजी की प्रिपरेशन करनी थी। ये क्लास ले रही थी मनीषा मंदारे। ये क्लास हुई बायोलॉजी टीचर के फ्लैट में, जो था कात्रज के गंगा ओशन पार्क में। इस क्लास में 8 स्टूडेंट्स थे जिनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया जिसका नाम था फीफा वर्ल्ड कप 2026। उनको क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी बायो की टेक्स्ट बुक्स खरीदने के लिए बोला गया और इन किताबों के स्पेसिफिक पैराग्राफ्स को हाईलाइट करने के लिए बोला। फिर बायो टीचर ने बोला कि इस हाईलाइट के मार्जिन में ना कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन करो। आपको भी पता चल गया होगा कि ये कौन से क्वेश्चंस हैं। ये क्लासेस हुई थी नवंबर टू दिसंबर 2025 और मार्च टू अप्रैल 2026 में। कई महीनों बाद सीबीआई को ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 4 स्टूडेंट्स के घर से मिली। अब ये तो बायो की क्लासेस थी, केमिस्ट्री क्लासेस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। नीट एग्जाम के 6 दिन पहले केमिस्ट्री टीचर पीवी कुलकर्णी पुणे के एक रेंटेड फ्लैट में गए और उन्होंने बच्चों को 25 से 27 अप्रैल के बीच वो क्वेश्चंस लिखवाए जो नीट के एग्जाम में आने वाले थे। और सीबीआई को फुल प्रूफ मिला कि कैसे ये स्टूडेंट्स और केमिस्ट्री की टीचर इस फ्लैट में मौजूद थे। इंडिया में कई सोसाइटीज माइग्रेट करके एक ऐप यूज करती हैं ये देखने के लिए कि कौन सा बंदा किस सोसाइटी में कब आता है, और फोन लोकेशन और माईगेट के रिकॉर्ड से क्लियर हो गया कि ये सारे लोग 3 दिन के दौरान इस पुणे के फ्लैट में थे। सीबीआई को पता चला कि इस स्कैम में बस एक ब्रोकर नहीं था। मनीषा वाघमारे की तरह लातूर में डॉक्टर मनोज शिरूरे, जो एक अस्पताल के ओनर है, यही सेम ब्रोकर का काम कर रहे थे। पेरेंट्स को ढूंढते, पैसे लेते और फिर पीवी कुलकर्णी उनको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देते। और ऐसे ही एक पेरेंट थे शिवराज मोटेगावकर, वही कोचिंग ओनर जिन्होंने क्लेम किया था की उन्होंने नीट का पेपर प्रिडिक्ट किया। सर्व टीम खूप खुश आहे कारण आरसीसीनं जे पेपर्स घेतले ते मॉक मध्ये, जे टेस्ट सीरीज मध्ये जशास तसे क्वेश्चन पडले। एक्चुअली उनकी बीवी ने डॉक्टर मनोज को पैसे दिए थे अपनी बेटे की नीट प्रिपरेशन के लिए। जब डॉक्टर मनोज जो ब्रोकर हैं उनको पैसे मिले, ये पैसा सब कैश में था, इन्होंने ये कैश अपनी बहन के घर में रखवाया ताकि कोई इन्वेस्टिगेशन हो ना तो वो बच पाए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। तो कहानी में आपको 2 ब्रोकर के बारे में पता चला है, पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये दोनों ब्रोकर सेम केमिस्ट्री टीचर के क्वेश्चंस लीक कर रहे थे। पीवी कुलकर्णी जो 2 लोगों से पैसा कमा रहे थे, और इनफैक्ट पीवी कुलकर्णी ने टोटल 21 लाख रुपए कमाए। अब पुणे के ब्रोकर के पास वापस जाते हैं जिन्होंने एक अच्छा धंधा क्रिएट कर लिया था इस नीट के पेपर को बेच कर। ब्रोकर मैडम बहुत अच्छा बिजनेस चला रही थी, यूपीआई और कैश से उनको पैसा मिलता और ये पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि बेटी के बैंक अकाउंट में जाता। इन मैडम का बिजनेस इतना सोफिस्टिकेटेड था कि कई बार वो स्टूडेंट के पास नहीं जाती थी बल्कि स्टूडेंट उनके पास आता थ्रू अ रेफरल। जैसे एक बंदे ने उनको एक कैंडिडेट रेफर किया जिसके लिए उस बंदे को मैडम जी ने 1 लाख रुपए का कमीशन दिया, और इस कैंडिडेट को मैडम ने नीट एग्जाम के 2 दिन पहले फिजिक्स क्वेश्चंस भी बेचे। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस ब्रोकर मैडम के पास केमिस्ट्री और बायो टीचर के साथ तो अच्छा तालमेल था पर फिजिक्स के साथ नहीं, तो उन्होंने फिजिक्स क्वेश्चंस कैसे बेचे? मैं बताता हूँ उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी यूज करी। उन्होंने केमिस्ट्री टीचर की हेल्प मांगी। केमिस्ट्री टीचर अपने कोलीग बालचंद्र भूमे के पास गए जो खुद एक एनटीए एक्सपर्ट है और जिन्होंने पहले फिजिक्स क्वेश्चंस बनाए हैं एनटीए के लिए। बालचंद्र जी को पैसे भी ऑफर करे गए पर उन्होंने कहा कि मुझे ये काम नहीं करना।
पर केमिस्ट्री टीचर ने नो एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने एक स्टूडेंट को भेज दिया बालचंद्र के पास ताकि बेचारे बालचंद्र का दिल पिघल जाए और स्टूडेंट को हेल्प कर दे। पर बालचंद्र भी चालाक थे। उन्होंने उस स्टूडेंट को रियल क्वेश्चन नहीं बल्कि एक पुरानी टेक्स्ट बुक के रैंडम क्वेश्चंस दे दिए। अब स्टूडेंट को लगा ये असली क्वेश्चन है, उसने फोटोग्राफ ली, केमिस्ट्री टीचर को पास करी और फिर केमिस्ट्री टीचर ने ब्रोकर को पास कर दी। तो अब ब्रोकर के पास असली केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस तो हैं, पर फिजिक्स के क्वेश्चंस फेक हैं। तो रियल फिजिक्स के क्वेश्चंस कभी लीक नहीं हुए, बस ब्रोकर के जरिए नहीं हुए। फिजिक्स टीचर ने 68 क्वेश्चंस के सेट 2 लोगों को बेचे, एक कोचिंग टीचर और एक बायो के टीचर। अब बायो टीचर ने क्या किया, उनको एक क्लाइंट मिला जो फिजिक्स के क्वेश्चन चाहता था। तो बायो टीचर स्टूडेंट के साथ फिजिक्स टीचर के ऑफिस पहुंच गए ताकि उनको फिजिक्स क्वेश्चन मिल जाए। तो बेसिकली ये सारे टीचर्स अपना खुद का बिजनेस चला रहे थे, पर उन्होंने एक गलती करी। सीसीटीवी कैमरा में क्लियरली दिख गया वो क्लाइंट, बायो का टीचर और फिजिक्स का टीचर, और इस कैमरा फुटेज को ही सीबीआई ने यूज किया। अब देखो, अगर ये लोग ना बस एक छोटा सा धंधा करते ना तो किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि क्वेश्चंस लीक हो रहे थे बस एक छोटे से ग्रुप में। ये सारे बायो टीचर, केम टीचर, फिजिक्स के टीचर कुछ लोगों को ही लीक कर रहे थे। पर जो मैडम ब्रोकर थी ना, उनका धंधा अभी बस पुणे में चल रहा था, पर उनकी एम्बिशन तो एक बिलियनर की थी। इसीलिए ब्रोकर मैडम एक आदमी के पास जाती हैं, धनंजय लोखंडे। इस धनंजय भाई ने तीनों सब्जेक्ट्स बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रिंट करे और फिर उनको बेचने लग गए मास तरीके में। पर उन्होंने एक गलती करी, इन क्वेश्चंस की टाइपिंग उन्होंने ब्रोकर के हस्बैंड के डेंटल ऑफिस में करी, जो पकड़ी गई सीसीटीवी फुटेज में। इनफैक्ट इस डेंटल क्लिनिक के बाजू में जो एक दुकान थी, उसके सीसीटीवी कैमरा में क्लियर हो गया कि चल क्या रहा था। ब्रोकर और धनंजय ने अपने फोन्स को तो रीसेट कर लिया था, पर उनको क्या पता कि बाजू की दुकान का सीसीटीवी कैमरा भी है। तो जैसे एक पिरामिड स्कीम होती ना, वैसे ही बिजनेस चला। सबसे पहले क्वेश्चन बस कुछ टीचर्स के पास थे जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दिए, पर फिर ये क्वेश्चंस ब्रोकर के पास आ गए, फिर ये क्वेश्चन धनंजय भाई के पास आ गए और फिर वो एक दूसरे को बेचने लग गए, जिसके बाद ये स्कीम बहुत बड़ी हो गई। जिसका मतलब है कि सबूत और लिंक्स भी क्लियर होने लग गए। धनंजय लोखंडे ने ये क्वेश्चंस किसी को नासिक में भेजे, फिर नासिक से गुड़गांव की तरफ गए और गुड़गांव से राजस्थान में सीकर की तरफ। और जब तक ये क्वेश्चन सीकर तक पहुंचे तब तक बिजनेस मॉडल बदल गया था। बिजनेस मॉडल अब हो गया बाय गारंटी। अगर 150 से ज्यादा क्वेश्चंस एक्चुअल पेपर से मैच करेंगे तो आप हमें पेमेंट दो। अब अगर क्वेश्चंस मैच कर गए तो कोई गारंटी है कि स्टूडेंट का परिवार पेमेंट करेगा। इस गारंटी पाने के लिए ये ब्रोकर लोग क्लास 10th और क्लास 12th की ओरिजिनल मार्कशीट थी स्टूडेंट की, वो ले लेते और बोलते जब पेमेंट होगी तभी हम रिलीज करेंगे। जैसे जैसे चेन आगे बढ़ी उतने सस्ते पेपर्स भी होते गए। पुणे में तो लाखों में बिक रहे थे, इवेंचुअली ये ऑलमोस्ट फ्री हो गए और अल्टीमेटली केरला के एक मेडिकल स्टूडेंट के पास पहुंचे जिन्होंने ये क्वेश्चंस अपने पिताजी के साथ शेयर करे। इन पिताजी के घर में एक टेनेंट था जो केमिस्ट्री पढ़ाता था। इस केमिस्ट्री टीचर का नाम था शशिकांत सुतर। शशिकांत जी ने क्वेश्चंस कंपेयर करे ओरिजिनल पेपर के साथ और उन्होंने देखा कि ये तो मैच कर रहे हैं। फिर इमीडिएटली शशिकांत जी ने एनटीए के डायरेक्टर जनरल को ईमेल किया और बताया कि ये कैसे क्वेश्चंस एग्जाम के पहले सर्कुलेट हो रहे थे। फिर 12 मई को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक रिटन कंप्लेंट फाइल करी और ये केस पहुंच गया सीबीआई के पास। तो सीबीआई ने क्या किया, उन्होंने फोटोकॉपीज ली जो सर्कुलेट हो रही थी क्वेश्चंस की और उनको कंपेयर किया एनटीए के एग्जाम पेपर सेट से और उनको कुछ इंटरेस्टिंग मिला। कैलाश का जो पेपर था उसमें सारे क्वेश्चंस मैच करे गए। शिवालिक में 44, सेट 2 में 43, पर सेट 3 में बस एक क्वेश्चन मैच हुआ। तो सीबीआई को ये बड़ा अजीब लगा कि भाई जो फोटोकॉपी लीक हो गई उनमें 3 सेट्स के तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैच हो गए, पर एक सेट का बस एक क्वेश्चन ही मैच हुआ। ये अजीब बात है। अब आपको कुछ याद है कि जो केमिस्ट्री के टीचर थे जिनको एनटीए ने बुलाया था ये पेपर देखने के लिए, उनको बस 3 ही सेट्स मिले थे काम करने के लिए, सेट 3 नहीं मिला था। यही फैक्ट सीबीआई ने यूज किया टू पिन डाउन द अक्यूज्ड। अब सारे अक्यूज ने ना एविडेंस मिटाने की कोशिश करी किसी ना किसी तरह से। फिजिक्स टीचर ने अपने किचन में नोटबुक जला डाली, एक अक्यूज ने अपना फोन हाईवे पर फेंक दिया और दूसरे अक्यूज ने सीबीआई को बोला कि उनका फोन मोटर बाइक राइड करते हुए गिर गया। पर बेचारों को ये नहीं पता था कि किसी भी क्राइम में कुछ ना कुछ सबूत तो होता ही है, एंड दिस इज व्हाट सीबीआई यूज्ड
to pin down the accused. And remember कि जो भी हमने information आपको बताई है वो CBI चार्जशीट से बताई है. The case is still sub judice. Don't forget to check out ORU 2026 experience. Passes का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.